मार्केट फेक सिग्नल्स देता रहेगा, मगर एक सिंपल चीज से तुम इनसे बच सकते हो। अगर फिक्स लॉट रिस्क पर ट्रेडिंग करते हो तो मेरी मानो और ट्रेडिंग से संन्यास ले लो। इस स्ट्रैटेजी की पावर तुम्हें यहां से पता चल जाएगी। मार्केट गैप डाउन हुआ और 1 to 10 का टारगेट मिल गया। स्ट्रैटेजी 1, सबसे पहला इंडिकेटर जो हमें ऐड करना है वो है एडीएक्स। एडीएक्स का पीरियड 13 रहेगा। यहां पर इन दोनों इनपुट्स को 13 कर दो। एडीएक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो ट्रेंड की स्ट्रेंथ और मोमेंटम को बताता है। जब कभी भी एडीएक्स राइज करता है, इसका मतलब है कि मार्केट में जो भी ट्रेंड है वो स्ट्रेंथ पकड़ रहा है। यहां पर एक बेयर ट्रेंड है। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता गया, एडीएक्स की वैल्यू बड़ी तेजी से बढ़ती गई। वहीं दूसरी तरफ अगर एडीएक्स फॉल कर रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट बहुत वीक है। यहां देखिए कैसे एक ट्रेडिंग रेंज बन चुकी है। ना तो मार्केट ऊपर जा पा रहा है, ना तो नीचे। और फिर जैसे ही मार्केट नीचे जाने लगा, वापस से एडीएक्स राइज करने लगा। ट्रेंड की स्ट्रेंथ और वीकनेस को पूरी तरह ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हम एडीएक्स पे एक लेवल ड्रॉ करेंगे 20 नंबर पर। अगर एडीएक्स वैल्यू 20 के ऊपर है तो हम बढ़िया ट्रेंडिंग मार्केट में हैं, अदरवाइज मार्केट वीक है, दूर रहना बेटर है। डायरेक्शन के लिए हमारे पास डीआई लाइंस हैं। इंडिकेटर्स में जाकर डीआई सर्च करो और ये वाला एडीएक्स एंड डीआई इंडिकेटर सेलेक्ट कर लो। अब इन दोनों इनपुट्स को 9 कर दो और स्टाइल में जाकर एडीएक्स बंद कर दो और लेवल हाइड कर दो। आखिरी इंडिकेटर होगा एक 18 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एंट्री का क्राइटेरिया काफी सिंपल है। जब कभी भी डीआई लाइंस आपस में क्रॉस करें और साथ ही में एडीएक्स की वैल्यू 20 के ऊपर हो, तब हमें एक पोटेंशियल ट्रेड मिल सकता है। पोटेंशियल इसलिए क्योंकि यहां पर हमें 2 और फिल्टर्स लगाने हैं। पहला फिल्टर यह होगा कि ट्रेड हमें ईएमए के डायरेक्शन में ही लेना है। कहने का मतलब अगर प्राइस ईएमए के नीचे है तो शॉर्ट ट्रेड, अगर ऊपर है तो लॉन्ग ट्रेड। दूसरा फिल्टर यह होगा कि ट्रेड तभी लेना है जब प्राइस सीएमए के पास हो। यहां देखो एडीएक्स की वैल्यू इस समय एकदम 20 लेवल के ऊपर है। डीआई लाइंस रिसेंटली क्रॉस हुई हैं, हरी ऊपर और लाल नीचे, मतलब अप ट्रेंड है। और फाइनली प्राइस ने जस्ट अभी मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक दिया है। तो ये इस स्ट्रैटेजी में एक आइडियल ट्रेड है। स्टॉप लॉस हमेशा ईएमए के नीचे रहेगा। टारगेट में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। प्रॉफिट्स को ट्रेल करना हो तो जैसे जैसे मार्केट नया हाई या लो बनाता जाता है, स्टॉप लॉस को उसके पीछे रखते चलो। इसमें तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन की नॉलेज काम आएगी। वीडियो आई बटन में लिंक कर दूंगा। अगर ये मुश्किल लगता है तो सुपर ट्रेंड को डिफॉल्ट सेटिंग पर यूज कर लो। मान लो कि ये तुम्हारा स्टॉप लॉस है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, सुपर ट्रेंड फ्लैट लाइन प्रिंट करता रहेगा। हमारा काम है अपने स्टॉप को लास्ट फ्लैट लाइन पर लाकर रखते जाना। अदरवाइज मेरा पर्सनल फेवरेट तरीका है फिक्स टीपी लेना। 1 to 3 या 1 to 4 इस स्ट्रैटेजी में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। प्लस स्क्रीन कम देखने से मेंटल गेम स्ट्रांग रहता है। कीज टू ट्रेडिंग। की पॉइंट नंबर 1, एडीएक्स हमेशा राइजिंग होना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारी विन रेट काफी बढ़ जाएगी। पहले एग्जाम्पल के इस सिग्नल में एडीएक्स फॉलिंग था, इसलिए मैंने इस सिग्नल को कंसिडर नहीं किया। फॉलिंग और राइजिंग को ऑब्जेक्टिवली जानने के लिए बस इतना देखना कि पिछली 2 कैंडल्स की वैल्यू क्या है। जैसे यहां पर एक बढ़िया सिग्नल है, लेकिन एडीएक्स की वैल्यू है 24.58, उसके पहले की कैंडल है 25.73 और उससे पहले है 27.55। क्लियरली एडीएक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब ये सिग्नल बेकार है। इस सिग्नल को देखो, प्राइस ईएमए के नीचे है और ज्यादा दूर भी नहीं है। डीआई लाइंस में रेड ऊपर है और ग्रीन नीचे, मतलब शॉर्ट ट्रेड। और एडीएक्स की वैल्यू है 21.97। यहां हमारा स्टॉप लॉस जाता ईएमए के ऊपर और इजिली हमें एक 1 to 4 ट्रेड मिल जाता, बल्कि हम 1 to 6 के लिए भी पुश कर सकते थे। की पॉइंट नंबर 2, डीआई लाइंस जब कभी भी ऐसे आपस में खिचड़ी बनाकर फॉर्म हो रही हों तो ट्रेड्स अवॉइड करना। मार्केट यूजुअली ऐसे में कई फेक सिग्नल्स देता है। सेपरेटेड डीआई लाइंस एक्चुअल स्ट्रेंथ दिखाती हैं। ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रैटेजी में तुम्हारे स्टॉप लॉस नहीं जाएंगे। यहां देखो, परफेक्ट सिग्नल है, राइजिंग एडीएक्स, ग्रीन के ऊपर रेड डीआई लाइन, मगर फिर भी ये एक कॉस्ट ऑफ बिजनेस डे बन गया। चिंता ना करना, अगली अपॉर्चुनिटी का वेट करना। अच्छे ट्रेड्स तुम्हें झट से दिखाई दे जाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे यहां देखो, एडीएक्स 20 लाइन के नीचे से ऊपर आया, डीआई लाइंस में ग्रीन के ऊपर रेड और एक और शॉर्ट ट्रेड। स्टॉप लॉस ईएमए के ऊपर, टारगेट सीधा 1 to 4 एंड वी हैव अ टेक्स्ट बुक ट्रेड। तुम्हें लग सकता है कि ये कैंडल छोटी है, बट एज लॉन्ग एज ये एक बेरिश कैंडल है, अपना शॉर्ट ट्रेड वैलिड है। की पॉइंट नंबर 3, ध्यान रहे, अगर शॉर्ट ट्रेड लेना है तो बेयर कैंडल पर लेना, और अगर लॉन्ग ट्रेड लेना है तो बुल कैंडल पर लेना। ये रहा इस स्ट्रैटेजी का बेस्ट ट्रेड। एडीएक्स की वैल्यू राइजिंग है पिछली 2 कैंडल्स के मुकाबले। डीआई लाइंस रिसेंटली क्रॉस हुई हैं, रेड के ऊपर ग्रीन, मतलब हम शॉर्ट कर सकते हैं। बेयर बार ईएमए के नीचे क्लोज भी हो रहा है। स्टॉप लॉस होगा ईएमए के ऊपर,
एंड इस स्ट्रैटेजी की पावर तुम्हें यहां से पता चल जाएगी। मार्केट गैप डाउन हुआ और 1 to 10 का टारगेट मिल गया। इनफैक्ट हम 1 to 12 भी पुश कर सकते थे। ये ट्रेड अभी पिछले महीने का ही है। स्ट्रैटेजी 2, इस सेटअप का पहला इंडिकेटर होगा ADX। इस बार ये दोनों वैल्यूज 5 रहेंगी और 30 लेवल पर एक लाइन ड्रॉ कर देना। DI लाइंस की जगह हम स्टोकास्टिक ऑसिलेटर यूज करेंगे। ट्रेडिंग व्यू पर स्टॉक RSI सर्च करो, K और D की वैल्यू 5 कर दो और बाकी दोनों वैल्यूज 22 रहेंगी। लास्टली हमें चाहिए 25 EMA। एंट्री बहुत सिंपल है। स्टोकास्टिक जब भी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रीजन में जाएगा और साथ ही में ADX की वैल्यू 30 के ऊपर होगी, हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। कीज टू ट्रेडिंग। की पॉइंट नंबर 1, लॉन्ग ट्रेड्स के लिए ब्लू लाइन ओवरबॉट में जानी चाहिए, वाइल शॉर्ट ट्रेड्स के लिए रेड लाइन ओवरसोल्ड में जानी चाहिए। यह रहा हमारा पहला ट्रेड। हमारे पास एक डिसेंट बुल बार है। प्राइस रिसेंटली EMA के ऊपर आया है। स्टोकास्टिक की ब्लू लाइन जस्ट अभी ओवरबॉट रीजन में आई है विद अ वैल्यू ऑफ 85.08। ADX क्लियरली राइजिंग है। हमने मार्केट ऑर्डर लिया, स्टॉप लॉस गया EMA के नीचे, 11 पिप्स का स्टॉप है। सीधा 1 to 4 के लिए एम करते हैं। बेहतरीन ट्रेड। देखिए कैसे हम इसे 1 to 9 के लिए भी पुश कर सकते थे। जरा यहां देखिए, हमारे पास एक डिसेंट बुल बार है जो EMA के ऊपर है, लेकिन ना तो ADX 30 के ऊपर है और ना ही स्टोकास्टिक की ब्लू लाइन अभी ओवरबॉट हुई है। की पॉइंट नंबर 2, जब तक सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती ट्रेड मत लेना। लेकिन सिर्फ एक कैंडल के बाद स्टोकास्टिक की ब्लू लाइन आ गई ओवरबॉट में और अब हमारा एक लॉन्ग ट्रेड तैयार है। स्टॉप लॉस आपको मालूम है, टारगेट आराम से 1 to 4 और ये रहा एक और सक्सेसफुल ट्रेड। पिछले ट्रेड का टारगेट हिट होते ही हमें एक और ट्रेड मिल गया। बेयर बार EMA को तोड़ता हुआ, राइजिंग ADX अबव 30 और साथ ही में स्टोकास्टिक की ऑरेंज लाइन है ओवरसोल्ड रीजन में। एंट्री और स्टॉप लॉस, और ये रहा एक और विनर। देखने की बात यह है कि तुम इसे 1 to 7 तक पुश कर सकते थे, प्रॉफिट्स को ट्रेल करके। की पॉइंट नंबर 3, बड़े विनर्स कैप्चर करो। 10 में से अगर 7 या 8 ट्रेड्स गलत भी होंगे, तब भी जो 2 से 3 सही होंगे उनसे ही तुम पैसा बना लोगे। बस रिस्क परसेंटेज फिक्स रखना। अगर फिक्स लॉट रिस्क पर ट्रेडिंग करते हो तो मेरी मानो और ट्रेडिंग से संन्यास ले लो। एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारे पास $5,000 का अकाउंट है और तुम्हें 2% पर ट्रेड का रिस्क लेना है, तो देखो शॉर्टकट क्या है। लेट्स से हमारा स्टॉप लॉस 10 पिप्स का है, तो डॉलर रिस्क पर ट्रेड यानी $5,000 का 2%, दैट इज $100 डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस इन पिप्स इंटू 10, विच विल बी 100 अगेन। इस फॉर्मूला से हमें एक स्टैंडर्ड लॉट मिल जाएगा। वहीं अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस 15 पिप्स का होता तो 0.67 लॉट्स तुम्हारा साइज निकल के आता। स्टॉप लॉस चाहे 10 पिप्स का हो या 50 पिप्स का, लॉस 2% यानी $100 ही होना चाहिए। ये सेटअप्स तो बढ़िया हैं, लेकिन क्या तुम प्राइस की लैंग्वेज सीखना चाहते हो? अगर हां तो इस वीडियो को देखो।